हेलो गाइस, दिस इज राजेश एंड आई वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है, कहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है, और जो मार्केट में आज एक अप मूव हमको देखने को मिली है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, लॉजिक का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी स्टॉक को अगर बाय कर रहे हैं, किसी ऑप्शन को अगर बाय कर रहे हैं तो उसमें हम अपनी रियल मनी लगा रहे हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमने प्लान किया था कि मार्केट की ये जो क्लोजिंग हुई थी, कल की जो क्लोजिंग आई थी वो एक हैमर कैंडल के रूप में आई थी और ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया था। तो हमने यहाँ पर प्लान बनाया था, अगर बैंक निफ्टी इस हैमर के हाई को ब्रेक करती है तो हम यहाँ से एक अपसाइड की मूव देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एक अपसाइड की मूव देखी। बट देखिए, ये मॉर्निंग टाइम में अपने को इसका कोई खास एडवांटेज देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा गैप अप ओपन हो गई थी। देखिए, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन बनाकर जा चुके थे, तो इसलिए आज मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई। अब देखिए, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एज ए ब्रेकआउट कैंडल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ये जो स्विंग है, स्विंग का ब्रेकआउट है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्राइस एक्शन को। ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये प्राइस एक्शन इस तरीके से नीचे आया, हायर हाई हायर लो, तो ये क्या हो गया, ये स्विंग हाई हो गया। ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट क्या हो गया, ये वाली कैंडल। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलती है, अगेन डायरेक्ट ऊपर की तरफ यहाँ तक चली जाती है। अगेन देखिए, अब यहाँ पर ये है स्विंग लो। ओके, स्विंग लो, अब यहाँ से अगेन ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट अभी क्या है, ये ब्रेकआउट कैंडल है। देखिए, ब्रेकआउट कैंडल हमेशा एक बड़ी कैंडल होगी। अगर आप इस कैंडल को भी देखेंगे, ये भी कैंडल बड़ी दिखाई दे रही है, इस कैंडल को देखेंगे ये भी, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विक है और यहाँ पर विक नहीं है। यहाँ से ऊपर से अपने को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है, क्योंकि अपकमिंग रेजिस्टेंस हमारे पास अब बहुत नजदीक है। 41,150 से लेकर के 41,180 के आसपास यहाँ पर अपने को रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। क्यों यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है, इसके पीछे का भी लॉजिक जानिए। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये वाली रेड कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल और अगेन ये रेड कैंडल, ऑलमोस्ट इन सबका हाई एक ही है, 41,160 से लेकर के 41,180। तो मतलब 20 पॉइंट का डिफरेंस है ऑलमोस्ट इन तीनों, मतलब ये 3 दिन की कैंडलों का हाई ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो 41,160 से लेकर के 41,180 के आसपास अपने को दोबारा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हमको यहाँ पर डे हाई के आसपास, हम यहाँ पर सॉरी, और जो लाइफ टाइम हाई हमारा लगा हुआ है, ये हमारा टारगेट होने वाला है। तो आज के सेशन में जो अपने को एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिली, उसके पीछे का रीजन भी क्या है वो भी मैं समझा देता हूं आपको। कि मार्केट जब भी देखिए ये प्राइस एक्शन में चलता है इस तरीके से, तो जब भी अपना ये स्विंग हाई ब्रेक करता है तो ये जो ब्रेकआउट होता है ये एक अच्छी खासी कैंडल से होता है। तो जब ये एक बड़ी कैंडल से होगा उस दिन अपने को एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। देखिए, या तो प्राइस इस लेवल पर आकर के कोई शूटिंग स्टार बना देगा, यहाँ से रिवर्सल दे देगा, या तो प्राइस इसको ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाई देता है। छोटे टाइम फ्रेम में किस तरीके से दिखाई देता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर फाइनली यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा लिया और 5 मिनट के चार्ट में देखिए हम क्या देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन करती है। ऑलमोस्ट 40,100 से लेकर के ओपन कहाँ पर हो रहा है, 40,350 के आसपास, मतलब समझिए 250 पॉइंट का गैप अप ओपन। और 250 पॉइंट के गैप अप ओपन के बाद भी बिल्कुल भी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। मार्केट कंटिन्यू कहाँ तक चली गई, 40,500-600 के आसपास चली गई, मतलब 40,100 से लेकर के 40,600, मतलब ये 500 पॉइंट की यहाँ से रैली होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 500 पॉइंट्स की रैली होती है। और यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, सिर्फ एक छोटा सा सेल ऑफ यहाँ पर, मतलब छोटा सा बिल्कुल। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पर फीबो लगा करके भी देखेंगे तो ये फीबो जो है आपको 0.23 तक यहाँ पर आपको दिखाएगा। मैं आपको फीबो भी लगा कर दिखा देता हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ी यहाँ पर शायद लंबी हो जाएगी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए, हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं फीबो को और फीबो को यहाँ तक लेकर के जाएंगे तो ऑलमोस्ट देखिए फीबो अपने को कहाँ तक दिखा रहा है, 0.382। ठीक है, तो और यहीं से मार्केट रिवर्सल हो जाती है। अगर हम फीबो को यहाँ से उठाएं जहां पर मार्केट कल क्लोज हुई थी, तो मार्केट ने इवन 0.236 को टेस्ट भी नहीं किया और मार्केट ने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। अब देखिए, जब मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो मार्केट क्या है, मार्केट पहले यहाँ पर थोड़ा स्टे करता है, मतलब टाइम स्पेंड करेगा। अब यहाँ पर आकर के मार्केट ने टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। अगर सेलर्स को प्रॉफिट बुक करना है तो दिस इज द परफेक्ट पैलेस फॉर बुक देयर प्रॉफिट्स। ओके, तो यहाँ से प्राइस को नीचे आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जाकर के मार्केट ने स्टेबल होना स्टार्ट कर दिया है। अगर प्राइस को यहाँ से नीचे आना है तो ये बिल्कुल सही जगह है, प्राइस को नीचे आ जाना चाहिए और ऑलमोस्ट अपने डे लो को टेस्ट करना चाहिए। इवन अपने इस डे लो को ब्रेक करके ये गैप फिल भी करने के लिए कई बार आती है।
बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है, इसलिए प्राइस का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। अब यहाँ पर देखिए एक मूविंग एवरेज लगा लीजिए आप, 9 की 20 कोई भी मूविंग एवरेज लगा लीजिए, कंटिन्यू हम प्राइस के ऊपर ही रहे, इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहे। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगेन दोबारा जाकर के हम यहाँ पर एक रेंज बनाते हैं, यहाँ पर रेंज बनाने के बाद अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट करते हैं, अगेन यहाँ पर रेंज बनाते हैं, ब्रेकआउट करते हैं, मतलब जब जब ब्रेकआउट कर रहे हैं तब तब हम यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट कर देते थे। और फाइनली ये वाला एरिया जो 41,100 के आसपास, ये 4100 150 के आसपास, ये हमारा मेन रेजिस्टेंस था। अब देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझिए, प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, वो भी मैं थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ, देखता हूँ मैं आप लोगों के लिए सीरीज तैयार करता हूँ। ये देखिए जो भी स्विंग हाई बन रहा है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर बन रहा है, जो भी स्विंग हाई बन रहा है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर जाने के बाद ये क्या बना, अब ये स्विंग नीचे, ठीक है, मतलब ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो है। मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, एक मिनट में थोड़ा चार्ट को क्लियर कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो है, और इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट यहाँ पर ट्राई करता है ऊपर तक की तरफ जाने के लिए, ऑलमोस्ट फ्रीजर बॉटम कैंडल बनाता है। बट ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है। अगर इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता तो हम यहाँ पर अगेन बाइंग के लिए जा सकते थे, और प्राइस ने फाइनली इसका ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। अब जो ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो प्राइस यहाँ पर देखिए कहाँ तक आता है, कंटिन्यू जिस लेवल को हमने ब्रेकआउट किया था। ध्यान रखिए ये एक ऐसा लेवल है जिसको हमने ब्रेकआउट किया हुआ है, ये ब्रेकआउट को हमने मॉर्निंग टाइम में किया था। तो पहले मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज हटा दूँ, देखिए इस लेवल को हमने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए अभी तक क्या था, अभी तक ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। जब बायर्स यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस को लेकर के जा रहे थे तो यहाँ पर इनको हर्डल मिला, और यहाँ पर प्राइस ने ऑलमोस्ट आधा घंटा इस एरिया में क्या किया, टाइम स्पेंड किया। अब ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, तो ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद अब ये क्या बनेगा, अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ से ऊपर से ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, और ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू प्राइस ऊपर के लेवल पर जाकर क्लोज होता है 40,881 के आसपास। तो ये था पूरा लॉजिक। देखिए अपने को कहाँ कहाँ ट्रेड मिल सकता था, सबसे अच्छा ट्रेड तो अपने को यहाँ पर मिलता है मॉर्निंग सेशन में, और ये ट्रेड अपने को कंटिन्यू 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हम यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पर टारगेट हमारा हिट हुआ। अब इसके बाद अपने को कहाँ ट्रेड मिलता है, यहाँ पर ट्रेड मिलता है जब यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है। ये प्राइस एक्शन यहाँ पर चेंज हुआ, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट कैंडल मिली। मैं आपको बताता हूँ कौन सी ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ थोड़ा चार्ट क्लियर करके, ये हमारे पास ये वाली ब्रेकआउट कैंडल मिलती है, ठीक है। इसने इस कैंडल को, ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया, ठीक है। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पर एंट्री बनती है। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, जिस जो हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रेड इनिशिएट हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास तीसरा ट्रेड इनिशिएट हो गया। वैसे फाइनली आज मैंने ऑलमोस्ट 10 ट्रेड के आसपास किया, और 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे। एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस भी हुआ। वो कहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब प्राइस ने यहाँ पर ऑलमोस्ट इसको ब्रेक करने की कोशिश की, तो मैं यहाँ पर एक गलती से मैं यहाँ पर ट्रेड ले बैठा। बट यहाँ पर देखिए क्या है, मैं इस लेवल को थोड़ा प्रिडिक्ट कर रहा था कि शायद इस लेवल के नीचे मार्केट अब इस स्विंग लो तक जाएगा। मेरा टारगेट था कि इस स्विंग लो तक मार्केट जा सकता है, और इस स्विंग लो से मार्केट जाकर के एक ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर सकता है। बट मार्केट ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, और देखिए ये बहुत छोटी क्वांटिटी से था। मैं हमेशा क्वांटिटी कम करते जाता हूं। जैसे मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग में अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं 12,000 क्वांटिटी से या 1200 क्वांटिटी से, तो वो धीरे धीरे 1000 क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी, और ये जो क्वांटिटी है ऑलमोस्ट ये 100 क्वांटिटी से मैंने ट्रेड लिया था, और ये 100 क्वांटिटी का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू लॉक करते जाइए। अगर आप प्रॉफिट को कंटिन्यू लॉक नहीं कर रहे हैं तो मार्केट ने जो आपको दिया वो सारा वापस ले जाएगी, बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर नॉट ए ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं, हम 15 मिनट के चार्ट के एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए नेक्स्ट सेशन हमारे लिए किस तरह का हो सकता है। देखिए हमारे जो है कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो ये 2 हॉलीडे हैं। इसके बाद जो है दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। और जो दिवाली को देखिए हम यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए हमारी मार्केट ओपन होगी शाम के टाइम में, तो वहाँ पर फिर मैं आप लोगों के लिए शायद एक वीडियो बनाऊंगा। तो हो सके तो मैं लाइव वीडियो की रिकॉर्ड कर दूँ, बट शायद थोड़ा उस दिन बिजी रहूँगा तो मुश्किल है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे लिए दिवाली वाले सेशन में हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 लेवल्स आ चुके हैं। 3 लेवल्स कौन कौन से हैं, एक हमारे पास जो यहाँ पर डे हाई लगा हुआ है, ये डे हाई, और ये जो हमारे पास स्विंग बना हुआ है, एक हमारा ये डे लो। तो ये 3 लेवल पे आप फोकस रखिएगा। इन 3 लेवल के आसपास मार्केट कहाँ पर ओपन होती है। अगर मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन हो जाती है, मे बी किसी रीजन से गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो ये सबसे परफेक्ट प्लेस है यहाँ पर बाइंग करने के लिए। क्यों, क्योंकि हम एक कंटिन्यू एक अच्छे अप ट्रेंड में अब चल रहे हैं। तो अप ट्रेंड में जब जाते हैं तो प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे की तरफ आकर के, यहाँ पर बायर हमेशा मौजूद रहेगा, हर टाइम अवेलेबल रहेगा, बस उसको प्राइस एक नीचे के लेवल पर चाहिए। तो अगर यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ गैप डाउन होता है, तो मे बी मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया और प्राइस यहाँ पर आता है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए एज ए डबल
बॉटम पैटर्न की तरह काम करेगा। और जब यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो और यहाँ पर कोई आपको सिग्नल मिले, लाइक यहाँ पर हैमर कैंडल कोई मिल जाए और इसका हाई ब्रेक हो, या यहाँ पर कोई रेड कैंडल के बाद यहाँ पर कोई आपको एंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, उसके बाद इसका हाई ब्रेक हो, तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये वाला एरिया होगा जो हमारा स्विंग था। ध्यान रखिएगा, ये हमारा सपोर्ट था, ये हमारा सपोर्ट था। तो जब हम यहाँ से, मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूं, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से अपने को सेल ऑफ मिल सकता है। मतलब यहाँ से अगर हम बाय कर रहे हैं तो ये हमारा बाइंग का टारगेट, सेलिंग का टारगेट होना चाहिए। टारगेट हमको यहाँ पर बुक करना है। दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है, देखिए इस एरिया से हम बार बार बाउंस बैक कर रहे हैं। पहली बार हमने यहाँ से बाउंस बैक किया, दूसरी बार भी किया। अगेन मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आता है और इसी लेवल के आसपास जाकर के कोई रेंज बनाना स्टार्ट कर देता है और ये रेंज फाइनली मार्केट अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो अगेन अपने को ये पूरा टारगेट देखने को मिल सकता है। सबसे अच्छा ट्रेड यही होगा, सबसे आइडियल सिचुएशन यही होगी कि मार्केट में भी यहाँ तो या तो फ्लैट ओपन हो या तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर के इसी लेवल के आसपास अपने को मिले। इस लेवल के आसपास 40-600 के आसपास अगर मिलता है और यहाँ पर मार्केट अगर थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर बायर बन जाएंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर मे बी प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो इसको बिल्कुल बाय मत करिए, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट मोस्टली यहाँ पर फेल हो जाते हैं। हमको बाय किस सिचुएशन में करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया और प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब ऊपर जाकर प्राइस एक बार यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आए, कहाँ तक आए, जैसे मान लीजिए ये स्विंग बना करके ऊपर गया था तो ये क्या हो गया, ये स्विंग का रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट बना। अगेन प्राइस ऊपर जाकर के यहाँ थोड़ा टाइम होल्ड करे, उसके बाद यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट करेगा तो अपने को यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। मतलब देखिए, कोई भी आप ब्रेकआउट को ट्रेड करने जा रहे हैं तो कम से कम वहां पर 1 टेस्टिंग, 2 टेस्टिंग, एटलीस्ट 3 टेस्टिंग होनी तो बहुत जरूरी है। अगर वो दूसरी बार में ही ब्रेकआउट करता है तो वो ब्रेकआउट को फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा बाइंग का लेवल है, ये भी हमारा बाइंग का लेवल है। दूसरा, जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर एक बाइंग के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब सेलिंग के लेवल में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर प्राइस में भी मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के डायरेक्ट यहाँ पर चले जाता है तो इस एरिया से अपने को थोड़ा सा छोटा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, मे बी 150 से 200 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद ये डबल टॉप की तरह काम करेगा और मे बी यहाँ पर इस लेवल के लिए आ सकता है। जो भी प्राइस यहाँ पर ओपन होगा इस डे लो के आसपास आ सकता है, मतलब 150 से 200 पॉइंट की मूव यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करिए। रीटेस्ट के बाद अगेन यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, बट इतना सेल ऑफ दिख नहीं रहा है क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बाकी देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आकर के इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि यहाँ पर मार्केट सिर्फ ये दूसरी टेस्टिंग होगी। अगर मे भी मार्केट यहाँ पर दूसरी बार जाए, फिर यहाँ तीसरी बार जाए, फिर चौथी बार जाए, फिर जाकर के ब्रेक डाउन करे, तब मैं यहाँ पर सेलिंग के इंटरेस्टेड होऊंगा। देखिए, कोई भी लेवल जब मल्टीपल टाइम टेस्टिंग होता है वो तभी वीक होता है। वो सिंगल में वो देखिए, किसी भी सिंगल स्विंग को अगर ऐसे ब्रेकआउट करना है, ये अगर ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड ठीक है, बट अगर वो कोई लेवल बन चुका है ना, इस तरीके से लेवल बन चुका है तो वहां पर उसको मल्टीपल टेस्टिंग करनी होगी। मल्टीपल टेस्टिंग करने के बाद जो ब्रेक डाउन होता है वो ब्रेक डाउन सक्सेसफुल होता है। वहां से एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से हमको एक अच्छा डाउन मूव या अप मूव देखने को मिल सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं अपने सारे ट्रेड जो भी मतलब मोस्टली 50% ट्रेड में अपने शेयर कर देता हूँ और कुछ चार्ट वगैरह कंटिन्यू शेयर करते रहता हूँ, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, ओके, थैंक यू, जय माता दी।